बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 कम, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हो। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। जो हम सोल्व करने वाले हैं ना बच्चों, वो है स्टोरी सम्स, राइट। और ये जो स्टोरी सम्स है ना, इसमें बहुत बच्चे का डाउट रहता है बिकॉज उन्हें स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम्स होता है। तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा बच्चों। तो कंप्लीट लेक्चर देखो जिससे कि आपको इंटायर स्टेटमेंट भी लिखने समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को कैसे रीड करके अंडरस्टैंडिंग किया जाता है वो भी आप समझ में आ जाएगा, और कैसे इनके प्रोसेस करते हैं ये सारी बातें समझ। पहले एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टोरी सम्स लिखे पड़े हैं। एग्जाम्पल 7 में कह रहे हैं एन इंग्लिश टेस्ट वॉज कंडक्टेड आउट ऑफ 80 मार्क्स, यानी इंग्लिश का एक टेस्ट कंडक्ट किया गया जो टोटल मार्क्स जो रखा है बच्चों वो 80 मार्क्स का है। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि वनी स्कोर्स 90%, तान्या स्कोर्स 85% एंड परमोनिस स्कोर्स 82.5%. So how many marks did each one scores? तो हमसे ये पूछा जा रहा है, देखो टोटल जो टेस्ट हुआ है बच्चों वो कितने मार्क्स हुआ, 80 मार्क्स के हुए, ठीक है। जिसमें से तान्या ने 90% लाया है, अच्छा 85% आया, वनी ने जो है 90% लाया है, और प्रणोनी जो है वो 82.5% लाया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो वनी है वो कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज ने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, तान्या कितने किए, राइट। तो हमें कैसे लिखना है, देखो ऐसे, मार्क्स स्कोर्ड बाय वनी, वनी ने कितना मार्क स्कोर किया, तो 90% आउट ऑफ 80 हो जाएगा, तो 90 अपन में 100 लिखेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 9/10 बचेगा, तो इसको आप डिवाइड कर दो, एक 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे देख लो 90 अपॉन क्या होगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 80। तो देखो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 9 है 72, 72 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो कह रहे मार्क स्कोर्स बाय तान्या, तान्या 85% ऑफ 80, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 85% हटाते हैं तो नीचे क्या होता है 100 आता है, और कितना है 80 है, तो 80 लिख दो। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से, अच्छा ये 0 से तो कैंसिल होने वाला है नहीं क्योंकि इसमें 0 तो है नहीं। अच्छा तो कोई नहीं, इसको हम 5 से कट कर देते हैं, है ना। 5 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 से कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसको काट करो, इसको कर दो, ये कट जाएगा आपका 17 पंचे 85, 17 से कट जाएगा, इसको इससे काट दो 4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 17 चौका 68, 68 आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, मार्क स्कोर बाय प्रोनोनी, तो देखो 82.5% ऑफ 80 है ना, तो 82.5 अपॉन 100% आता है, तो 100 आ जाएगा इंटू दैट। और आप इसे भी पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो देखो इन्होंने क्या किया है, सिंपल सी बात है, इनको कट कर दिया है। 25 चौक यहाँ है, 20 पंचे 100 कर दिया, 20 चौक 80 हो गया, ठीक है। और फिर इनको 5 से काट दिया है, तो ये रिजल्ट आ गया। फिर इसके बाद कर दिए, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 66, तो ये टोटल कितना आएंगे 66। तो अब ये आप समझ पा रहे होंगे, तो वनी ने 72 मार्क्स ऑब्टेन किया है 80 मार्क्स के टेस्ट में, और तान्या ने जो है वो 68 मार्क्स किए हैं, प्रणोनी जो है वो 66 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो फाइनली आंसर कि वनी स्कोर्स 72 मार्क्स, तान्या स्कोर 68 मार्क्स एंड प्रणोनी जो है वो 66 मार्क्स ऑब्टेन किए। क्लियर। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है, जतिन स्कोर्स 570 मार्क्स आउट ऑफ 600, व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स स्कोर्स। तो कितने, यानी कह रहे जतिन का जो स्कोर है ना 570 है, कितने में से 600 में से, 600 में से उन्होंने इतने मार्क्स ऑब्टेन कर लिया है,
तो हमसे अब परसेंटेज पूछा जा रहा है कि परसेंटेज बताइए। तो देखो मैक्सिमम मार्क्स तो 600 ही था, मार्क जो ऑब्टेन किया वो कितना आया 70 आया, राइट। तो कह रहे परसेंटेज इक्वल्स टू, देखो इसके लिए बच्चों ये फॉर्मूला आप याद करेंगे, परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है टोटल यानी एक्चुअल ऑब्टेन मार्क्स OBTAIN ऑब्टेन मार्क अपॉन में क्या होता है टोटल मार्क TOTAL टोटल मार्क इनटू क्या होता है 100, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो परसेंटेज ऑफ स्कोर एक्चुअल यानी ऑब्टेन मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क इनटू 100, यही मैंने फॉर्मूला लगाया है, राइट। तो 570 अपॉन में 600, तो 2 ये 0 से 0 कैंसिल्स, फिर इसको आप काट दो, एक 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 95% आ जाएगा। या आप ऐसे भी कट करके देख सकते हो, देखो 570 अपॉन में क्या है 600 इंटू क्या 100 आ गया, तो ये 0 से इस 0 को दोनों को खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब आप इससे इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 95 आ जाएगा, परसेंटेज लगाना है तो 95% आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर आ गया। अच्छा अब देखो इसी एग्जाम्पल के बेस पे आपको ये एक्सरसाइज को भी बच्चों बहुत आसानी से और बहुत इजी से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो सॉल्व दिस स्टोरी सम्स, यानी इसको हमें स्टोरी सम्स है ना, तो स्टोरी को लिखना बहुत जरूरी है, राइट। सो पहला देखो कह रहे ग्रैंडफादर गिव 500 रुपीज टू आकाश, यानी आकाश को उनके ग्रैंडफादर यानी दादाजी जो है 500 रुपया दिया है और आकाश स्पेंड्स 250 रुपीज, आकाश जो है वो 500 में से 250 रुपीज वो खर्च कर पाया है। सो हमसे पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी डिड ही स्पेंड्स। वैसे देखा जाए देखो 500 रुपये उसके पास था और 250 रुपये उन्होंने खर्च किया, उसके पास बच कितना गया 250 है, यानी 50% वो खर्च किया और 50% उनके पास बच गया। ये तो ओरल था, आपने माइंड लगा के ओरल आंसर दे दिया। अब अगर आपको रिटनली देना है परसेंटेज निकालना है तो आपको कुछ इस हिसाब से फॉर्म बना करके लिखना पड़ेगा। देखो मैंने ये लिखा है आकाश हैड 500 रुपीज, आकाश के पास 500 रुपीज था, ठीक है। ही स्पेंड्स 250 रुपीज, ठीक है। आकाश स्पेंड्स मनी, परसेंटेज निकालना है, तो अभी हमने आपको समझाया था ऑब्टेन मार्क्स अपन में टोटल इंटू 100 होता है, तो ऑब्टेन अपन में टोटल इंटू 100, तो अब यहाँ पे काट दीजिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये 0 है, ये कितना आ जाएगा 50% आ गया। देखो कितना बेसिक्स था। तो आप ऑरली भी चीजें को समझ सकते हैं क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट हाँ लॉजिकल जरूर होता है, तो लॉजिक भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे इन अ गार्डन विथ 20 ट्रीज, यानी एक गार्डन है यानी एक बगीचा है, उसमें 20% जो है टर्मेरिक का ट्री है और 10% जो है वो गावा का ट्रीज है, 40% जो है वो नीम का ट्री है एंड बाकी जो है बच्चों वो मैंगो का ट्री है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ ईच टाइप्स, तो हर एक टाइप्स का, यानी टर्मरिक का कितनी ट्रीज हैं, गावा के कितने ट्रीज हैं, नीम के कितने ट्रीज हैं, मैंगो के कितने ट्रीज हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, राइट। तो देखो इसको एक एक करके बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। स्टेटमेंट काफी ध्यान से समझना है ना। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें पता है, टोटल नंबर तो 20 ट्री है, 20 में से नंबर ऑफ टर्मेरिक ट्रीज 20% आउट ऑफ 20, तो इसको निकालिए पहले। तो 20 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 0, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्री यानी टर्मरिक का जो ट्री है वो कितने हैं, 4 है, 4 है, क्लियर। अच्छा अब गावा का देखिए, नंबर ऑफ गावा ट्रीज 10% आउट ऑफ 20, राइट। तो 10 अपन में क्या लिखेंगे 100 इंटू क्या लिखेंगे 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो गावा का ट्री है वो 2 है गार्डन में। अच्छा अब कह रहे हैं नंबर ऑफ नीम ट्रीज है ना, तो 40% है, तो 40% हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20, एक 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, 4 2 जा 8, तो 8 ट्रीज हो जाएंगे।
अब कह रहे रिमेनिंग जो है ना वो मैंगो का ट्रीज होता है, तो मैंगो का ट्रीज तो दे नहीं रखा है, तो अब यहां से कैलकुलेशन करोगे। देखो 20% तो टर्मरिड है, 10% गावा, तो 30% हो गए टोटल, और 40% जो है वो नीम का है, तो 30 40 70% हो जाएगा। और परसेंटेज जो टोटल होता है ना बच्चों 100 होता है। कितनी होता है? 100। तो 100 में से अगर आप 70 लेस कर दोगे तो 30% हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है 30% है ना, नंबर ऑफ मैंगो ट्री जो है 30% है, क्योंकि रिमेनिंग तो 30% ही हुआ ना, तो रिमेनिंग 30% हुआ, तो 30% ऑफ 20 निकाल दो, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 30/100 इंटू क्या हो जाएगा 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 6 ट्री जो है वो मैंगो का है गार्डन में। तो आपको ये सभी का समझ में आ गया, टर्मरिड आ गया, गावा का आ गया, नीम आ गया, और मैंगो ट्रीज भी आ गया। तो इसके लिए आपको ध्यान से परसेंटेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 होता है, 100 से ज्यादा नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 4.5% ऑफ ग्लासेस इन अ कार्टून ब्रोकन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट्स। यानी जो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट्स में, यानी ग्लास जो है 4.5 ग्लासेस इज कार्टून्स ब्रोकन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट्स। जब ट्रांसपोर्ट से ग्लास लाया जा रहा था तो उसमें 4.5% ग्लास जो है वो टूट गया। कितने? 4.5% जो ग्लास है वो टूट गया। कितना टूटा ये क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन परसेंटेज क्लियर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इफ द टोटल नंबर ऑफ ग्लास वॉज 1000, सो हाउ मेनी वर अनब्रोकन। तो अब क्या है, देखो 1000 ग्लास में से 4.5% ग्लास जो है वो टूट गया। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है बताओ कितने ग्लास जो है वो अनब्रोकन है, कितने कांच जो है वो टूटा नहीं है, ये हमसे पूछ रहा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टूटा कितना ग्लास है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज दे रखा है, टोटल नंबर दे रखा है, तो इससे कितने ग्लास टूटे हैं वो हम निकाल लेंगे। और जब ये निकल जाएगा ना बच्चों, तब हम क्या करेंगे, टोटल में से जो टूटा ग्लास है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको ओरली ट्रीट किया, और इसी को अब मैं स्टेटमेंट के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा, है ना। देखो टोटल नंबर ऑफ ग्लास हमने लिख दिया 1000 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्लास ब्रोकन तो 4.5% है, तो नंबर ऑफ ब्रोकन ग्लास, राइट। तो देखो 4.5% ऑफ 1000, तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और इस पॉइंट को हटाओगे तो एक 0 आ जाएगा। तो इस 0 से 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो 1000 ग्लास है ना बच्चों, उसमें से 45 ग्लास जो है वो टूट गया है ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो हमें पूछा जाना था नंबर ऑफ अनब्रोकन, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल माइनस क्या हो जाएगा ब्रोकन, तो ये कितना आ जाएगा 955। तो टोटल जो ग्लास है जो अनब्रोकन है, जो टूटा नहीं है, वो क्या है 955 जो ग्लास है वो टूटा नहीं है। तो बात समझ में आया, स्टेप समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया। वीडियो अगर पसंद आता है तो बच्चों वीडियो को लाइक किया कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, राइट। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। If the human body consists of 2/3 of water by mass, ठीक है, find the percentage of water in a person's of mass 45 kg। अच्छा, तो कह रहे एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें 2/3 ऑफ वाटर है बाय मास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ पर्सन ऑफ मास 45 kg। अगर किसी पर्सन के वेट 45 kg है तो उन पर्सन्स के बॉडी में कितने वाटर होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, राइट। तो देखो सिंपल है बच्चों, इनका स्टेटमेंट्स आपको बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा, यानी समझना पड़ेगा। देखो कैसे आप निकालोगे, मास ऑफ अ पर्सन 45 kg है, ठीक है, वाटर तो 2/3 मास ऑफ पर्सन ऑफ मैन, तो 2/3 ऑफ 45। तो देखो इससे काट दिया मैंने, 15 या 45, तो 15 दूना 30, 30 kg हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ वाटर अपन में क्या होगा एक्चुअल वेट ऑफ वाटर
इंटू 100। तो देखो उनका पर्सन का जो वेट है, एक्चुअल वेट है वो कितना है, टोटल वेट हमारा 30 kg आ गया है ना। अच्छा, और एक्चुअल वेट 45 था, इंटू 100। तो अभी सिंपल है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो 15 दूनी 30, 15 3 45, राइट। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 200 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6, 6 2 अपॉन में 3। तो ये जो है इनके बॉडी में क्या होगा, वाटर हो जाएगा। 66 होल 2/3% होगा वाटर, ठीक है। यानी आप ये सकते हैं कि अगर किसी पर्सन का वेट 45 kg है और 2/3 ऑफ मास होता है उस पर्सन का, तो जो वाटर लेवल्स होगा उनके बॉडी में 66 होल 2/3। मैंने कैसे किया बच्चों, इसको डिवाइड कर दिया। आप भी चाहो तो इसको डिवाइड करके देख सकते हो ना। 200 में 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 से लग जाएगा, 6 3 18, ठीक है। फिर आ जाएगा 2, फिर 6 3 18 आ जाएगा, फिर देखो रिमाइंडर 2 आ गया ना। तो इसीलिए मैंने लिखा 66 होल 2/3 है ना, 66 होल 2/3, यानी 66 होल 2/3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। चलिए, तो इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे थे स्टोरी सम्स का, और ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।